नमस्कार। ज्योतिषीय श्रृंखला की इस कड़ी में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए अब हम कुछ और सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करते हैं जिनके द्वारा कुंडली के हम किसी भी भाव का विस्तृत विवेचन या फलादेश या उसका विश्लेषण करते हैं। किसी भी भाव का विचार करने के लिए इन सब बातों का विचार करना चाहिए। पहला, भाव। किस भाव का हम विश्लेषण कर रहे हैं, उस भाव से संबंधित जो बातें हैं, उस भाव का जो कारकत्व है, अर्थात उसके द्वारा हम शरीर के किस अंग का विचार करते हैं, किन किन संबंधों का विचार करते हैं, किन किन वस्तुओं का विचार करते हैं, इन सब बातों का विस्तृत विवेचन हम जानेंगे उस भाव के विश्लेषण से। दूसरा, भावेश। उस भाव का स्वामी, उसकी क्या स्थिति है। तीसरा है भाव का कारक ग्रह। प्रत्येक भाव के कारक ग्रह होते हैं, इसलिए जो विचारणीय भाव है उसका कौन सा कारक ग्रह है और उसकी क्या स्थिति है। चौथा है भाव में स्थित ग्रह। संबंधित भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है या बैठे हुए हैं ग्रह। पांचवा है भाव पर दृष्टि डालने वाले ग्रह। किन किन ग्रहों की दृष्टि उस भाव पर पड़ रही है। छठा है भावेश के साथ स्थित ग्रह। उस भाव के स्वामी के साथ कौन कौन से ग्रह बैठे हैं, उन सब बातों का विचार करेंगे। भावेश पर दृष्टि डालने वाले ग्रह, उस भाव के स्वामी पर कौन ग्रह दृष्टि डाल रहे हैं अपने। आठवां है भाव के कारक के साथ जो ग्रह बैठे हों, और नौवां भाव के कारक को जो ग्रह देखते हों। इन सब बातों का सम्यक विचार करके और हम उस भाव संबंधी फलादेश के किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। अब मान लेते हैं कि वृश्चिक लग्न की कुंडली में सूर्य दशमेश होता है। अब दशमेश जैसी राशि और जैसे भाव में पड़ा हुआ है उसके अनुसार तो फल करेगा ही, किंतु मान ले कि जातक की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और दो कुंडलियां हैं, दोनों वृश्चिक लग्न की हैं, और दोनों कुंडलियों में सूर्य धनु राशि में स्थित है। एक में धनु का स्वामी बृहस्पति कर्क राशि में बैठा है और उच्चस्थ है, अपनी उच्च राशि में बैठा हुआ है। वहीं दूसरे कुंडली में धनु का स्वामी बृहस्पति मकर राशि में नीचस्थ होकर के बैठा है। तो क्या दोनों कुंडलियों में सूर्य समान फल देने में सक्षम होगा? इसका उत्तर होगा नहीं। दसम भाव का विश्लेषण हम कर रहे हैं, तो भावेश सूर्य जो है जिस स्थिति में बैठा होगा उसके हिसाब से फल का निरूपण किया जाएगा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जिस राशि में कोई ग्रह बैठा होता है उस राशिनाथ के बलाबल के अनुसार अपना प्रभाव दिखलाता है। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठा है उस राशि का स्वामी का क्या बल है, उसके हिसाब से हम उस ग्रह के और उस भाव के फल का निरूपण करेंगे। इसी प्रकार इन सभी बातों का सम्यक विचार करने के बाद ही हम किसी कंक्लूजन पर पहुंचेंगे, किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचेंगे। अगला सूत्र है कि किसी भाव का स्वामी और कारक ग्रह दोनों अपनी उच्च राशि आदि में होकर के भी यदि अष्टम आदि अनिष्ट भाव में बैठे हों, क्या है, भाव का स्वामी और उस भाव का कारक ग्रह दोनों बहुत अच्छी स्थिति में है, एकदम उच्च राशि, स्वराशि, मूल त्रिकोण राशि इत्यादि में, मित्र राशि में होकर के बैठे हैं, परंतु दुष्ट स्थान में बैठे हैं, तो उस भाव संबंधी शुभ फल का अनुभव नहीं होता है। वहीं इसके विपरीत यदि किसी भाव का स्वामी और कारक ग्रह चाहे नीच राशि में ही क्यों न बैठे हों किंतु बली हों और शुभतर लाभ स्थान आदि में बैठे हों, तो उस भाव संबंधी पूर्ण और संतोषप्रद शुभ फल तो नहीं प्राप्त होता है, तथापि कुछ शुभ फल की अनुभूति हो ही जाती है। अगला सूत्र है
कि द्वस्थान स्थित अर्थात कोई ग्रह 6, 8, 12 षष्ठ में, अष्टम में या 12 में, द्वादश में बैठा हो, या पाप नवांश में स्थित हो, या शत्रु नवांश में हो, या अपने नीच नवांश में हो, इन सब में होने के बावजूद यदि ग्रह में दुर्बल का दोष आ जाता है, वैसा ग्रह दुर्बल कहा जाता है। जो द्वस्थान स्थित हो, पाप नवांश में हो, शत्रु नवांश में हो, अपने नीच नवांश में हो, उसका परिहार यह बतलाया गया है कि ग्रह चाहे द्वस्थान में स्थित हो, चाहे पाप ग्रह के नवांश में हो, या शत्रु नवांश में हो, या नीच नवांश में हो, परंतु उसको यदि अपने उच्च नवांश या मित्र नवांश में बैठा हुआ पूर्ण बली ग्रह देखता हो, वैसा निर्बल ग्रह को यदि कोई पूर्ण बली ग्रह जो अपने उच्च नवांश या मित्र नवांश में बैठा हुआ है और उसको देख रहा है, तो जातक के लिए शोभन फल होता है। शोभन मतलब अच्छा और सुंदर फल होता है। तो ये सब कुछ सिद्धांतों का हम अध्ययन किए किसी भाव के निरूपण के लिए, उसके फलादेश के लिए हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगले वीडियो से हम लग्न के फल का अध्ययन करेंगे। लग्न का फलादेश कैसे करेंगे उसका अध्ययन किया जाएगा। नमस्कार।